भक्तजनों, आइए हमारे साथ श्री राम कथा का रसपान कीजिए। श्री राम कथा उत्तरकांड। आइए गुरु वंदना पहले करती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारि गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राज मति धीर, आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा के प्रेमी रसिक जनों, भाइयों बहनों, उत्तरकांड दोहा नंबर 73 कागभुसुंडी गरुड़ जी महाराज की कथा चल रही है। गरुड़ जी महाराज ने काग जी से पूछा है, कागभुसुंडी से, कि आप कैसे कौवा से कागभुसुंडी बने। कागभुसुंडी अपनी आप बीती कथा गरुड़ महाराज को सुनाने चल रहे हैं। आइए इस कथा का श्रवण करें, रसपान करें, हृदय में धारण करें, भगवान श्री राम की भक्ति करें। इस कथा को शेयर करके जन जन तक पहुंचाइए। आप सब भक्तजन जन जन तक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। आइए हमारे साथ श्री राम कथा का श्रवण कीजिए, रसपान कीजिए। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुन मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, और गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों को भी मन में कभी कभी भ्रम हो जाता है। आइए तो गरुड़राज कथा सुन रहे हैं, कागभुसुंडी महाराज कथा सुना रहे हैं। तो कागभुसुंडी महाराज कहते हैं, सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जता मत कथा सुहाई। जेहि विध मोह भयो प्रभु मोही, सोई सब कथा सुनावहु तोही। कागभुसुंड को मोह हो गया था। किस प्रकार कागभुसुंडी बने, किस प्रकार उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ। कागभुसुंडी वो कथा अब श्री राम की कथा गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार से मोह हुआ वो कथा भी मैं आपको
भली भांति से सुनाता हूँ अपने बुद्धि के अनुसार। राम कृपा भाजन तुम त्राता, हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हे तात, आप श्री राम के कृपा पात्र हैं, अर्थात श्री राम जी के, विष्णु भगवान के वाहन हैं पक्षीराज गरुड़। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए मैं आपको, मुझे सुख देने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बात आपको गा करके सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाओ, जन अभिमान न राखै काओ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त के मन में अभिमान कभी नहीं होने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिबूरी। जिम शिशु तन व्रन होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। इसलिए प्रभु श्री राम कृपा निधि उसे दूर करते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे माता अपने पुत्र को से इतना प्रेम करती है, फिर भी अगर उसे कहीं पीड़ा होता है, शरीर में फोड़ा हो जाता है, तो माता उसको ले जाकर के चिरवाती है, उसको चिराने से उसका दुख दूर करती है। तो माता अपने हृदय को कठोर कर लेती है, इसलिए कि मेरे बच्चे का दुख थोड़े दिन में दूर हो जाएगा। इसी तरह से भगवान अपने सेवक पर बहुत कृपा करते हैं और उसका अभिमान दूर करते हैं। सो सुनिए आगे की कथा। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनत न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय बहुत दुख पाता है और अधीर होकर बहुत रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती है, उसकी परवाह नहीं करती है और फोड़े को चिरवा करके बच्चे को स्वस्थ रखने की कोशिश करती है। तिमि रघुपति निज दास करे, हरि है मान हित लागी। तुलसी ऐसे प्रभु कस, न भजहु भ्रम त्याग। तुलसीदास जी कहते हैं, हे भक्तजनों, उसी प्रकार से रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को हम भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते हैं। सारा भ्रम वो अपने हृदय से दूर कर देना चाहिए और श्री राम प्रभु को प्रभु मानकर उनका भजन करना चाहिए। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5-10 रहा हूँ लोहा लो भाई। तब तब मैं अवध्यापुरी जाता हूँ
और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्मोत्सव महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहां रहता हूँ। सो हे गरुड़ जी महाराज, मैं श्री रामचंद्र जी की लीला का रसपान करता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोट सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहु उर्गारी। उर्गारी मतलब गरुड़ जी का नाम है उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। गरुड़ जी, आपने अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। बाल घुबायस बपुधरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तह तह संग उड़ाओ। जूठन पर अजिर महा, सो उठाई कर खाओ। अजिर माने पृथ्वी। लड़काई में, लड़कपन में मैं जहाँ जहाँ वे फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही को उठा करके मैं खा लेता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। इस प्रकार से काकभुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज को बताते हैं कि एक बार की भगवान की श्री राम की लीला सुनो। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत से अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुसुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहै भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। निप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। काकभुसुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचरित्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से अति सुंदर है, अति विचित्र है। उसकी सुंदरता का बखान करते नहीं बनता। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाए रुचिर अंगनाई, जहाँ खेल नहीं नित चारों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरते रहते हैं। मकरत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख सखी हरना। मरकत के मणि के समान हरित्याभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। इस प्रकार से श्री राम के अंग हैं। ललित अंक कुल सादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मनि रचित बनाई, कट किंकिन कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश सुधाजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। नूपुर माने पायल। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द बड़ा सुहावना लग रहा है, जिसे भगवान ने अपने कमर में कटी कमर में धारण किए हुए हैं। त्रय रेखा सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर।
उर आयत भाजत विविधि बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। अरुण पान नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरिधर ग्रीवा, चार चिबुक नानन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे कैसे कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर टुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुधा शशिकर समहासा। कलबल तोतले बचन हैं, लाल लाल होंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी अर्थात ऊपर और नीचे दो दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा की कला है। किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, ब्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकुट विकट भ्रिकुट सम समन सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। टेढ़ी भवें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झीन जंगुली तन सोही, किलकन चितवन भावत मोही। रूप रास निप अजिर बहु बिहारी, रूप रास निप अजिर बिहारी। नाचहि निच प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविध विधि कीड़ा, बरनत मोहि होते अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावै, चलऊं भाग तब पूप दिखावहीं। और मुझसे बहु प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता, तब वे मुझे पुआ दिखाते हैं। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत, रुदन कराही जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। अद्भुत दृश्य। प्राकृत शिशु युव लीला, देखि भयो मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। काकभूषण जी इस प्रकार से पक्षीराज गरुण से कहते हैं कि साधारण बच्चों की लीला देखकर मुझे मोह और शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन सा महत्व है, चरित्र या कौन सी लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, सो माया न दुखद मोहि काहि। आन जीव युव संसित नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वो माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई।
दात यहाँ कछु कारण आना, सुनऊ जो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावश्य जीव सचराचर। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावश्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव के मायावश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। बस मायावश्य जीव अविनाशी, ईश वश्य माया गुण राशि। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा है। अभिमानी जीव माया के बस है और वो सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। पर बस जीव सबस भगवंता, पर बस जीव सबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद यद्यपि कृत माया। बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत है, तथापि वो भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता है। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। सो आइए आगे देखते हैं। रामचंद्र के भजन बिन, जो चाह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपिसो पसर, पशु बिन पूछ विसान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना मोक्ष पद चाहता है जो मनुष्य, वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग के पशु के समान है। राकापति खोरस औहै, तारा गण समुदाय। सकल गिरन दवलाइए, बिनु रवि गाति न जाए। जिस प्रकार से सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय बिना रात्रि नहीं जा सकती। उसी प्रकार से आगे आइए सुनते हैं। ऐसे ही हर बिन भजन खगेसा, ऐसे हर बिन भजन खगेसा। मिटहि न जीवन केर कलेसा। हरि सेव कहीं न व्यापी अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि तेहि विद्या। हे पक्षीराज, इस प्रकार हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता है। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती है, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नाश न होए दास करे, भेद भगति बाढ़े विहंग वरे। ब्रह्म ते चकित राम मोहि देखा,
भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन सुन चरित विशेषा। हे पक्षीराज गरुड़, हे श्रेष्ठ राज, श्रेष्ठ पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता है और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तो वे हंसे और इसके आगे विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कवतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। तेहि कवतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मात पिताहू। जानु पान धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं। तब मैं भाग चले और गारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। तब मैं भाग चले और गारी, राम गहन कहूँ भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, ताहा भुज हरि देखूं निज पासा। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, ताहा ताहा भुज हरि देखूं पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं भाग चला, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास ही देखता। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं, ब्रह्मलोक लगी गयो मैं। चितयो पाछ पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। सिर्फ एक अंगुल मैं ब्रह्मलोक तक गया, और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। 1-2 अंगुल का फर्क था। भगवान मुझे छू नहीं पा रहे, या कि छू नहीं रहे हैं। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयो तहाँ प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयो बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे आते देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदे नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। मोहि देखी राम मुस्काही, बिहसत गयो तुरत मुख माही। तब मैं भयभीत हो गया और मैंने अपने नए नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माझ सुन अंडज राया, देखहूं बहु ब्रह्मांड निकाया। उदर माझ सुन अंडज राया, देखहूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र ताह लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। गरुड़ जी महाराज से काकभूषण जी महाराज कहते हैं, जब श्री राम ने हंसते हुए अपना मुख खोला तो मैं उनके मुख के अंदर चला गया, और उनके मुख के अंदर उनके पेट में जब पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं, हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह को देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अंगनित उडगन रवि नजनी सा। अंगनित लोकपाल जम काला, अंगनित भूधर भूमि विशाला।
करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड मुझे दिखाई दे रहा था। सागर सर सरी विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुन सिद्ध नाग नर किंकर, चार प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ और जीव चेतन देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, सो मन हो न समाए, सो अद्भुत देखो बरने, कवन कहाँ कवन विधि जाए। जो ना देखा, जो ना सुना और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उस प्रकार उसका किस प्रकार से मैं वर्णन करूं, मेरी वाणी उसको वर्णन करने से अक्षम्य है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय।